एपिसोड 35 अनिका का नया रूप में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लगता है भूल गई हो तुम सब। उसकी पढ़ाई विलय से एक ही मात्रा ही हुई एग्जाम्स लिए ही वो विलय से बाहर जाती थी, तब भी उसके साथ सिक्योरिटी होती थी। उसने इन 7 सालों में उसने कभी भी बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। ये सब कहते वक्त आनंद के आंखों से आंसू बहने लगे थे। वही देवांश, डैनियल और आलेख की आंखें गुस्से से लाल हुई जा रही थी। देवांश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी, वहीं आलेख का गुस्से से हाल बेहाल था। डैनियल के भी आंखों में गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। आनंद आगे कहता है, जब वो हमें मिली थी तब उसके बॉडी पर पट्टे से मारने के पुराने गहरे निशान थे। आनंद पीछे मुड़कर कहता है, एक और बात, उसने मुझे उसके पास्ट के बारे में कुछ बताया नहीं था, पर एक लड़की थी जिसका नाम वो बार बार लेकर हर बार जर्मनी जाने की जिद करती थी। आखिर मैंने जर्मनी में पता करवाया तो वहाँ एक कनक नाम की लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी। अनिका ने मेरे साथ रहने की शर्त रखी कि मैं उस लड़की को इंडिया लेकर आऊं और उसका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊं। मैंने उस लड़की के बारे में भी बहुत पूछा, पर अनिका ने कुछ नहीं बताया। मैंने अनिका की शर्त मान ली और उस लड़की को मुंबई के मल्टीनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आनंद अपना को ठीक करते हुए कहता है, बहुत मासूम है अनिका, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सहा है उसने। भले ही मैं उसका बाप नहीं हूँ, पर उसे एक बाप की तरह ही प्यार करता हूँ। मैं बस यही चाहत हूँ कि तुम उसे हमेशा खुश रखो और कुछ नहीं। देवांश आनंद के तरफ देखते हुए कहता है, आपकी बेटी जान है मेरी, उसे अपने पलकों पर बिठाकर रखूंगा, आप चिंता मत करो। आनंद मुस्कुराकर कैबिन से बाहर जाने लगता है। आनंद रुककर देवांश के तरफ देखते हुए कहता है, आज अनिका का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो तुम देख लेना, वो हमेशा भूल जाती है। देवांश धीरे से हाँ में अपना सर हिलाता है। आनंद मुस्कुराकर कैबिन से बाहर चला जाता है। आलेख गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, जिसने भी मेरी बेबी गर्ल के साथ ही किया है मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार दूंगा। देवांश आलेख को शांत कराते हुए कहता है, जल्दबाजी में लिया फैसला हमेशा गलत होता है। आलेख, अब मेरी तरफ तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। पहले उस लड़की के बारे में पता लगाना होगा जिसके बारे में मिस्टर कपूर ने कहा। इतना कहकर देवांश खड़े होकर कहता है, लेट्स गो। इधर अनिका की कार एक कॉलेज के सामने रुकती है। अनिका ड्राइवर को वापस भेज देती है। थोड़ी देर बाद एक कैब आकर अनिका के सामने रुकती है। अनिका स्टेला के साथ कैब में बैठकर कहीं निकल जाती है। मुंबई के सिल्वर नाइट क्लब में एक लड़का लड़कियों से घिरा एक पर एक पैक पिए जा रहा था। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी बड़े बाप की बिगड़ी औलाद है। लड़का एक लड़की के कमर में हाथ डालकर उसे क्लब से बाहर ले जाता है। लड़का लड़की को लेकर पार्किंग के तरफ हाँ जाता है और लड़की को दीवार से लगाकर किस करने लगता है। तभी एक अनजान शख्स दोनों के पीछे आकर कहता है, रुकावट के लिए खेद है। लड़का लड़की से अलग होते हुए गुस्से में कहता है, कौन है बे? अनजान शख्स गुस्से से कहता है, तेरी बर्बादी। उस शख्स के इतना कहते ही लड़का उस तरफ देखता है जहां से आवाज आई थी। वहां एक लड़की ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक कलर का लेदर जैकेट पहने खड़ी थी। उस लड़की ने अपने सर पर कैप लगाई हुई थी और चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था। लड़का लड़की को देखते हुए कहता है, क्या जानती नहीं हो तुम? मैं हूँ राज शर्मा, तुम कहाँ गायब हो जाओगी पता भी नहीं चलेगा, इसलिए चुपचाप निकल यहाँ से। लड़की राज के पास आते हुए राज के साथ वाली लड़की को घूरते हुए कहती है, अगर जान प्यारी है तो खिसक लो वरना दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अनिका की आवाज सुनकर राज के साथ वाली लड़की पार्किंग से बाहर चली जाती है। अनिका राज के पास आते हुए कहती है, पहचाना मुझे? राज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, कैसे पहचानूं अपने चांद से चेहरे पर ये मास्क जो लगाया हुआ है। अनिका अपने चेहरे का मास्क हटाते हुए कहती, अब तो पहचानोगे ना राज। अनिका का चेहरा देखकर शॉक हो जाता है।
इधर देवांश जो किसी काम से क्लब आया था वो पार्किंग में अनिक को देखकर शॉक हो जाता है। देवांश के साथ डैनियल और आलेख दोनों मौजूद थे। देवांश जैसे ही अनिका की बात सुनता है उसके पैर अपने जगह पर जम जाते हैं। डैनियल आलेख हैरानी से अनिका को देखने लगते हैं। अनिका आगे कहती है, क्यों इतने जल्दी भूल गए? राज अपने होठों पर कुटिल मुस्कान लिए कहता है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ मेरी सोने की चिड़िया। अनिका राज के पास जाते हुए गुस्से में कहती है, और आज के बाद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। ये कहकर अनिका राज के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। राज अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से में कहता है, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अनिका राज के दूसरे गाल पर थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, ऐसे। राज गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहता है, अभी बताता हूँ तुम्हें। ऐसा कहकर राज अनिका पर हाथ उठाता है। तभी अनिका उसका हाथ एक झटके से पकड़ लेती है। अनिका राज का हाथ पकड़कर गोल घुमाते हुए उसका हाथ तोड़ देती है। अनिका गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कहती है, डोंट यू डेयर टू टच मी। चटकी आवाज के साथ राज अपना हाथ पकड़कर दर्द से कराहते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लगता है भूल गई हो तुम सब। एपिसोड 36 हार्ट, आप मुझे छोड़ दोगे? बहुत टैलेंटेड है हमारा बेबी। जैसे ही दोनों पीछे मुड़कर पार्किंग से बाहर जाने को होती है, तभी अनिका को देवांश अपने सामने खड़ा दिखता है। तीनों को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि सभी ने सब कुछ देख किया है। अनिका देवांश के आंखों में देखने लगती है। अनिका के आंखों में इस वक्त अजीब सा दर्द था जिसे देवांश भी देख पा रहा था। अनिका बिना कुछ कहे उसके साइड से चुपचाप जाने लगती है। तभी उसे उसके हाथ पर किसी की पकड़ महसूस होती है। अनिका मुड़कर अपने हाथ को देखती है जिसे देवांश ने मजबूती से पकड़ रहा था। देवांश एक झटके से अनिका को अपने आपस खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। अनिका देवांश की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटकर अपना सर उसके सीने में छुपा लेती है। आलेख कुछ कहने को होता है, तभी देवांश अपनी सख्त आवाज में कहता है, एवरीवन लीव। देवांश की सख्त आवाज सुनकर आलेख अनिका को एक नजर देखकर पार्किंग से चला जाता है। डैनियल किसी को कॉल करते हुए स्टेला के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। देवांश झुककर अनिका को अपने गोद में उठाकर बाहर खड़ी अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद देवांश अनिका को लेकर घर पहुंच चुका था। पूरे रास्ते देवांश अनिका से कोई सवाल नहीं करता। देवनिका के कमरे में देवांश सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वहीं अनिका बाथरूम के अंदर शावर ले रही थी। कुछ देर बाद अनिका ट्राउजर और टी शर्ट पहनकर बाथरूम से हाथ आती है। वो बहुत ज्यादा मायूस और उदास लग रही थी। अनिका सीधे देवांश के पास आकर बिना कुछ कहे उसके हाथ से लैपटॉप लेकर सामने रखे टेबल पर रख देती है और चुपचाप देवांश के लैंप पर बैठ जाती है। अनिका देवांश के सीने में अपना सर रखकर उसके गले लग जाती है। देवांश मुस्कुराकर अनिका के सर को सहलाने लगता है। अनिका अपने प्यारी सी आवाज में देवांश से कहती है, देव, आपने पार्किंग में जो देखा उसके बाद आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है? देवांश अनिका के बालों पर किस करके कहता है, नहीं, कुछ नहीं पूछना। अनिका देवांश से अलग होकर उसके चेहरे के तरफ देखते हुए कहती है, अब आप मुझे छोड़ दोगे? देवांश मुस्कुरा के अनिका के फोरहेड पर किस करके कहता है, ऐसा सपने में भी मत सोचना। देवांश अपनी जानू को कभी भी नहीं छोड़ेगा। अनिका मुस्कुराकर फिर से देवांश के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे से गले लगे हुए थे कि तभी कोई कमरे का डोर नॉक करता है। अनिका उठकर दरवाजा खोलने के लिए जाती है। दरवाजा खोलते ही साची अपने होठों पर मुस्कान लिए खड़ी थी। अनिका साची को देखते हुए शैतानी तरीके से कहती है, इतनी खुश हो तुम साची, क्या बात है? साची अनिका का हाथ पकड़ते हुए कहती है, जल्दी चलो भाभी, आपको अभी पता चल जाएगा। देवांश दरवाजे के पास आते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, कहाँ लेकर जा रही हो तुम जानू को?
साची देवांश को देखकर अपना धीरे से कहती है, वो भाई स्टेला ने बताया आज भाभी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और रिजल्ट अनाउंस होने का टाइम भी हो गया है, इसलिए डैड ने कहा कि हम सब साथ अनिका का रिजल्ट देखेंगे। देवांश साची को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, तुम जाओ, मैं और जानू आते हैं। साची हाँ में अपना सर हिलाकर चली जाती है। देवांश अनिका के तरफ देखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेट्स गो। अनिका खुशी से उछलते हुए कहती है, जल्दी चलिए। ये कहकर अनिका लगभग भागते हुए हॉल की तरफ जाने लगती है। देवांश मुस्कुराते हुए अनिका के पीछे पीछे चलने लगता है। नीचे हॉल में सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। सभी लोग बेहद ज्यादा एक्साइटेड थे अनिका के रिजल्ट के लिए। स्वीटी अनिका को देखते हुए कहती है, क्या जरूरत है इसका रिजल्ट देखने के लिए, हमें यहाँ बुलाने का, देखना जरूर ये फेल हो जाएगी। स्वीटी के इतना कहते ही देवांश बुरी तरह से घुरने लगता है। स्वीटी देवांश को देखकर झेप जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। देवांश अनिका को देखते हुए कहता है, रोल नो बताओ। अनिका देवांश को रोल नो बता देती है। देवांश अपने फोन को घूरते हुए कहता है, अनिका तुमने तो टॉप किया है। स्टेला खुशी से उछलते हुए कहती है, हमको मालूम था हमारा बेबी हमेशा टॉप करता है, बहुत टैलेंटेड है हमारा बेबी। जानकी गुस्से में स्टेला को घूरते हुए कहती है, तो ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया तुम्हारी बेबी ने। अरुणिता खड़े होते हुए कहती है, मैं अनिका के लिए कुछ मीठा बनाकर लाती हूँ, आखिर मेरी बेटी ने टॉप किया है एग्जाम में। स्टेला जानकी को देखते हुए कहती है, आपको पता है हमारे बेबी को इटालियन, फ्रेंच, जर्मन, टर्किश, अरबिक ये सारी लैंग्वेज आती है। इसी के साथ ही अभी 3 लैंग्वेज और सीख रही है। साची तो बस आंखें फाड़कर स्टेला को देख रही थी। साची हैरान होते हुए कहती है, सच में भाभी को ये सब भाषा आती है, ये किसी अजूबे की तरह है, मैंने तो कभी इनका नाम तक नहीं सुना। स्टेला अनिका के पास आकर कहती है, यही नहीं बेबी को पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग में अपना कोर्स पूरा किया है, वो भी ग्रेड से। इसके अलावा इनको गाने का लिरिक्स लिखने का बहुत शौक है। इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद जरा भी घमंड नहीं है हमारा अनिका को। स्टेला की बात सुनकर नीरज अनिका के पास आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि अनिका बेटी इतनी टैलेंटेड है। नीरज साची को देखते हुए कहता है, जरा सीखो कुछ अपनी भाभी से। एपिसोड 38 तुम कभी बेबी गर्ल का साथ नहीं छोड़ोगे, नर्क की सैर ना कराई तो मेरा नाम भी राहुल शर्मा। मुझे तो पता ही नहीं था कि अनिका बेटी इतनी टैलेंटेड है। नीरज साची को देखते हुए कहता है, जरा सीखो कुछ अपनी भाभी से। साची मुंह बनाते हुए कहती है, क्या डैड आप भी। नीरज साची को देखकर मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। देवांश उठकर पैलेस से बाहर जाने लगता है। डैनियल अपने कमरे में ही था। साची अनिका को देखते हुए कहती है, भाभी अपने एग्जाम में टॉप किया है, चलो कुछ नाच गाना हो जाए। अनिका उछलते हुए कहती है, नेकी और पूछ पूछ। साची एक सर्वेंट को कुछ इशारा करती है। सर्वेंट जाकर बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम हॉल में लेकर आती है। इस वक्त हॉल में कामिनी, जानकी, स्वीटी, साची, स्टेला और अनिका थे। कुछ ही पल में हॉल की लाइट्स बंद हो जाती है और डिस्को लाइट्स ऑन हो जाती है। गाना स्टार्ट होता है। अनिका, साची और स्टेला अपने आँखों और काले शेड्स लगाकर गाने की धुन पर नाचने लगते हैं। तीनों खुशी से नाच रही थी। गाने के बोल थे, मैं नागिन डांस नचना। तीनों बिल्कुल किसी बल खाती नागिन की तरह अपना हाथ बनाकर नाच रहे थे। अनिका कामिनी को सोफी से उठाकर नचाने लगती है। इधर नीरज और डैनियल गाने का आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आ जाते हैं। अनिका नीरज का हाथ पकड़कर उसे भी अपने साथ नचाती है। अरुणिता किचन से अपन हाथ में ट्रे लेकर आती है। अरुणिता के हॉल में आते ही साची अरुणिता के हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखकर अरुणिता को नचाते लगती है। सभी हंस हंस कर नागिन डांस कर रहे थे। पैलेस के मेन दरवाजे पर आलेख देवांश से कहता है, बेबी गर्ल ने तेरे घर में सबको नाग नागिन बना दिया है भाई।
वैसे बेबी गर्ल के आने के वजह से कितना कुछ बदल गया है ना इस घर में। देखो सब कितने खुश है। देवांश अपने पूरी फैमिली को देखते हुए कहता है खुश तो है, पता नहीं जब सबको पता चलेगा अनिका किसकी बेटी है तब क्या होगा। आलेख देवांश के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पता है कि तुम कभी बेबी गर्ल का साथ नहीं छोड़ोगे। देवांश अनिका को देखते हुए तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, कभी भी नहीं। इधर हॉल में अनिका जानकी को उठाकर उसे साथ डांस करने लगती है। अनिका शरारत से कभी जानकी के लेफ्ट में जाती तो कभी राइट में, कभी नागिन की तरह फन बनाकर उसे डराती तो कभी उसके कमर पर अपने कमर से मार के उसे छेड़ती। जानकी अनिका के साथ डांस नहीं करना चाहती थी, उसे अनिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अनिका पर चिल्लाते हुए उसे धक्का दे देती है। धक्का लगन के कारण अनिका पीछे जाकर जैसे ही गिरने को होती है, तभी किसी के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। जानकी की हरकत देखकर खुशी से नाच रहे सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाते हैं। सारे हॉल की लाइट्स फिर से स्टार्ट हो जाती है। सर्वेंट गाना बंद कर देते हैं। अनिका अपना सर उठाकर देवांश को देखती है, जो गुस्से में जानकी को देख रहा था। देवांश को देख रख सबकी सीटी पिट्टी गुल हो जाती है। देवांश को गुस्से में देखकर जानकी हकलाते हुए कहती है, देखो बेटा, मैं तो बस अनिका को दूर कर रही थी, उसे गिराने का कोई इरादा नहीं था मेरा। देवांश अनिका को सीधा खड़ा करते हुए कहता है, वो तो देख लिया है मैंने। देवांश गुस्से में जानकी की तरफ बढ़ता ही है कि तभी अनिका देवांश का हाथ पकड़कर नामे अपना सर हिलाती है। देवांश अनिका को देखकर एक गहरी सांस लेके जाकर सोफे पर बैठ जाता है। अरुणिता सभी को हलवे की प्लेट्स देने लगती है। सांची कामिनी के गले में अपने बाहें डालते हुए कहती है, आपके इस गुस्से से भरे पोते को तो बस अनिका भाभी ही शांत करा सकती है। कामिनी अनिका और देवांश को देखकर कहती है, हम जिससे प्यार करते हैं ना, उसकी हम सारी बातें मानते हैं। अनिका मुस्कुराते हुए अरुणिता से कहती है, ये तो शुगर वाला हलवा है ना ममा। अरुणिता अनिका के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हाँ बेटा, शुगर वाला ही है। सांची हंसते हुए कहती है, भाभी के हाथ का हलवा खाने ने बाद तो हलवा नाम से भी डर लगने लगा है। अरुणिता सांची को घूरते हुए कहती है, हाँ अब चुपचाप खाओ, जब तुम कुछ बनोगी ना और उसमें गलती होगी तो हम भी तुम्हें ऐसे ही चिढ़ाएंगे। सांची हलवा खाते हुए कहती है, मैं कुछ बनाऊंगी तब ना। देवांश नीरज के तरफ देखते हुए कहता है, आज शाम को अहुजास की पार्टी में सभी को जाना है, इसलिए सभी टाइम पर तैयार हो जाना। इतना कहकर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे के तरफ लेकर जाता है। आलेख जो बड़े मजे से हलवा खा रहा था, वो देवांश को देखकर मुंह बनाते हुए कहता है, मैं यहाँ मेरी बेबी गर्ल से मिलने आया हूँ और ये जनाब है कि चल दिए उसे अपने साथ लेके, आज वो आने वाला है। फिर हम दोनों मिलके देव को बहुत तंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा इस डेविल को तंग करने में। खडूस और जल कुकड़ा कहीं का। नीरज आलेख को देखकर कहता है, वैसे आलेख, एक दिन में ऐसा क्या हुआ जो देवांश से तुम्हारी नाराजगी दूर हो गई? आलेख सार्कास्टिक तरीके से हंसते हुए कहता है, कुछ बातें दोस्तों के बीच ही रहे वही अच्छा है अंकल। नीरज हंसते हुए आगे कहता है, देखो अब तो देवांश ने भी शादी कर ली, तुम कब मुंह मीठा करवा रहे हो? आलेख खांसते हुए कहता है, वो भी हो जाएगी अंकल, बस अच्छी लड़की तो मिलनी। कामिनी हंसते हुए कहती है, अब तो तुम भी 28 साल के हो गए हो, ये ना हो कि अच्छे लड़की के चक्कर में बूढ़े ना हो जाओ तुम। आलेख खड़े होते हुए कहता है, तो आप ही ढूंढ लीजिए मेरे लिए लड़की। इतना कहकर आलेख पैलेस से बाहर चला जाता है। इधर मुंबई के बड़े से मैंशन में एक 60 साल का आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आंखों गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके सामने सफेद कफन से लिपटी राज की डेड बॉडी थी। वो आदमी गुस्से से सोफे से खड़े होकर कहता है, जिसने भी राहुल शर्मा के बेटे का ये हाल किया है, उसे अगर नर्क की सैर ना कराई तो मेरा नाम भी राहुल शर्मा नहीं।
ये कहकर राहुल गुस्से और दर्द में पूरे हॉल का सामान तोड़ने लगता है। राहुल का असिस्टेंट राहुल के पास आकर उसे संभालते हुए कहता है, सर प्लाजा शांत हो जाइए। एपिसोड 39 तुम क्यों टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह जल भूनता है। अब तक इधर मुंबई के बड़े से मैंशन में एक 60 साल का आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसके आंखों गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके सामने सफेद कफन से लिपटी राज की डेड बॉडी थी। वो आदमी गुस्से से सोफे से खड़े होकर कहता है, जिसने भी राहुल शर्मा के बेटे का ये हाल किया है, उसे अगर नर्क की सैर ना कराई तो मेरा नाम भी राहुल शर्मा नहीं। ये कहकर राहुल गुस्से और दर्द में पूरे हॉल का सामान तोड़ने लगता है। राहुल का असिस्टेंट राहुल के पास आकर उसे संभालते हुए कहता है, सर प्लाजा शांत हो जाइए। अब आगे राहुल गुस्से में असिस्टेंट को धक्का देते हुए कहता है, जाओ जाकर उस पब का सीसीटीवी चेक करो और कल के कल वो बास्टर्ड मुझे मेरे सामने चाहिए। ये कहकर राहुल अपने बेटे की बॉडी के पास आकर बैठते हुए कहता है, जिसने भी तुम्हें इस हाल में पहुंचाया है उसे ये राहुल छोड़ेगा नहीं। आई प्रॉमिस यू बेटा। इतना कहकर राहुल राज के फोरहेड पर किस करता है। शाम के वक्त राठौड़ पैलेस में अनिका अपने कमरे में बेड पर मुंह लटकाए बैठी हुई थी। देवांश डार्क ब्लू कलर का सूट पहने मिरर के सामने खड़ा होकर परफ्यूम लगा रहा था। अनिका देवांश को गुस्से में घूरते हुए कहती है, खुद को देखो कितना बन ठन रहे हैं, जैसे इन्हीं की पार्टी हो और मुझे देखो ये सड़ा सा गाउन दे दिया पहनने के लिए, डेविल कहीं के। देवांश अनिका को मिरर से देखते हुए कहता है, अब गुस्सा छोड़ो जानू और जाकर तैयार हो जाओ। अनिका नामे अपना सर हिलाकर कहती है, मैं नहीं आऊंगी, आप ही जाओ। देवांश पलटकर अनिका को देखते हुए कहता है, सोच लो जानू, लेकर तो मैं तुम्हें जानूंगा, फिर चाहे तुम तैयार हो या ना हो, मैं तो तुम्हें इन कपड़ों में भी पार्टी में लेकर जाने को तैयार हूँ। सो चॉइस इज योर्स। अनिका गुस्से से खड़े होते हुए कहती है, हाँ जा रही हूँ, बड़े आए। चॉइस इज योर्स वाले अनिका मुंह बनाकर देवांश को चिढ़ाते हुए कहकर चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। देवांश जाती हुई अनिका को देखते हुए खुद से कहता है, देवांश तूने सच में एक बच्ची से शादी कर ली जिसे रोमांस का आर भी नहीं पता। तेरे लव लाइफ की अच्छी खासी बैंड बजने वाली है। यह कहकर देवांश खुद के ही बात पर मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो आज से पहले ऐसी बातें कभी नहीं करता था। अनिका के आने के बाद उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया था और वो मुस्कुराने भी लगा था। कुछ देर बाद सभी लोग रेडी होकर हॉल और अरुणिता ने प्यारी सी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वहीं नीरज ने ग्रीन कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था। कामिनी जानकी के साथ घर पर ही रुकने वाली थी। वहीं स्वीटी ने रेड कलर का रेवलिंग ड्रेस पहना हुआ था। साची ने क्रीम कलर का टॉप और स्कर्ट पहना हुआ था। स्टेला ने हमेशा की तरह जीन्स और टॉप पहना हुआ था। नीरज घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, अरु चलो हम चलते हैं। देवांश बाद में अनिका के साथ आ जाएगा। अरुणिता हमें अपना सर हिला के कहती है, ठीक है नीरज चलते हैं। साची और स्टेला पैलेस में ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अनिका के साथ जो जाना था। 10 मिनट बाद अनिका और देवांश सीढ़ियों से नीचे आते हैं। अनिका ब्लैक कलर के गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने लंबे बालों को कर्ल किया हुआ था। हाथ में डायमंड का महंगा ब्रालेट, कानों में प्लैटिनम के प्यारे से इयररिंग्स, गले में चेन की तरह वाला मंगलसूत्र जिसमें डायमंड का डीए का पेंडेंट लगा हुआ था। साथ आज अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं देवांश तो अपने लुक से पार्टी में कई लड़कियों की नींद उड़ाने के लिए तैयार था, पर उसकी नींद तो उसके क्यूट लिटिल वाइफ ही ने उड़ाया था। दोनों नीचे हॉल में आ जाते हैं। साची अनिका को देखकर उसके गले लगते हुए कहती है, भाभी आज तो सारे लड़के आपको ही देखते रहेंगे, कितनी प्रिटी लग रही हो आप। अनिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुम भी तो आज बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल डॉल की तरह। देवांश साची को घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारी तारीफ करने का सेशन खत्म हो गया है तो चले। ऑलरेडी वी आर लेट।
ये कहकर देवांश अनिका का हाथ पकड़कर पैलेस से बाहर जाने लगता है। साची स्टेला को देखते हुए कहती है, भाई हमेशा खड़ूस ही रहेंगे। स्टेला हंसते हुए कहती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर दोनों पैलेस से बाहर जाने लगती है। बाहर देवांश ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। अनिका देवांश के पास वाली सीट पर बैठी थी। वहीं साची और स्टेला दोनों पीछे वाली सीट पर बैठे थे। देवांश कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। करीब 1 घंटे बाद देवांश की कार मुंबई के बहुत बड़े होटल ब्लू स्टार के सामने रुकती है। सभी कार से उतर लड़ होटल के अंदर चले जाते हैं। देवांश ने अनिका को पहले ही बता दिया था कि वो यहाँ अपनी शादी की बात रिवील नहीं कर सकते, इसलिए अनिका साची के साथ साथ ही थी उसकी दोस्त बनके, जिससे अनिका को थोड़ा बुरा लग रहा था। पार्टी हॉल में अनिका, साची, स्टेला, अरुणिता एक साथ खड़े थे। वहीं देवांश अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बातें कर रहा था। अनिका गुस्से से लाला पीले होकर देवांश को घूर रही था, क्योंकि देवांश के साथ एक लड़की बड़ी हंस हंस के बातें किए जा रही थी। अनिका अपने हाथ में पकड़े एक्सपेंसिव बैग को मरोड़ते हुए कहती है, अगर इस वक्त वो लड़की यहाँ मेरे आपस होती तो मैं इस बैग की तरह उसका हाथ मरोड़ देखी। अनिका भोला सा चेहरा बनाते हुए कहती है, देखो तो वो चुड़ैल कैसे हंस हंस के बातें किए जा रही है मेरे देव के साथ, जिससे दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं और अकेले मेरे देव ही बचे हैं। मन तो कर रहा है एक पंच मार के उसके बिगड़े हुए चेहरे को और बिगाड़ दूं। अनिका की बात सुनकर साची और स्टेला मुंह दबाकर हंस रही थी। स्टेला हंसते हुए कहती है, बेबी वो तो बस बातें कर रहे हैं, पर तुम क्यों टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह जल भुनता है। अनिका दांतों से अपने नाखून चबाते हुए कहती है, शट अप स्टेला, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई आपके ही सामने आपके पति के हंस हंस के बातें करेगा तो कैसा लगा है। साची अपने कंधे उचकाकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, कैसा लगता है भाभी। एपिसोड 40 दखले देव बाबू तेरी जानू के जलवे मोमना हमारा हाथ है और ना ही पैर। अब तक अनिका दांतों से अपने नाखून चबाते हुए कहती है, शट अप स्टेला, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई आपके ही सामने आपके पति के हंस हंस के बातें करेगा तो कैसा लगा है। साची अपने कंधे उचकाकर अनिका को छेड़ते हुए कहती है, कैसा लगता है भाभी, जरा हमें भी तो बताओ। अब आगे अनिका साची को घूर के देखती है, जैसे कह रही हो अगर बताने पे आ गई तो तुम सुन नहीं पाओगी। आलेख पीछे से अनिका के पास आकर भोली सी शक्ल बनाकर कहता है, ओ मेरी बेबी गर्ल को जलन हो रही है। अनिका अचानक डर के पीछे मुड़ जाती है। आलेख ने अचानक आकर अनिका को डरा दिया था। इधर देवांश बातें तो सबसे कर रहा था, पर उसकी नजर अनिका पर ही ठहरी हुई थी। अनिका अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, आलेख जी आपने डरा दिया मुझे। आलेख हंसते हुए अनिका के चबी चिक्स खींचते हुए कहता है, ओ मेरी बेबी गर्ल डर गई, और फिर हंसते हुए साची से कहता है, कहीं से जलने की स्मेल आ रही है साची। साची हंसते हुए कहती है, देखो ना भाई, लगता है आज मेरी भाभी जल जल के काला कोयला हो जाएगी। साची के बात पर तीनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। आलेख अनिका को देखकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए, रुको मेरी बेबी गर्ल, मैं अभी तुम्हारे खड्डूस टेबल से बात करके आता हूँ। ये कहकर आलेख देवांश के तरफ चला जाता है। पार्टी में अब और भी मेहमान आने लगे थे। तभी एक आदमी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहने आंखों पर शेड्स चढ़ाए पार्टी हॉल के अंदर आता है। दिखने में बेहद हैंडसम 6 पैक एब्स साथ वो फिल्मी हीरो के तरह देख रहा था। उस शख्स को देखकर अनिका के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वो जल्दी से स्टेला का हाथ पकड़कर कॉर्नर में लेकर जाके कहती है, स्टेला वो यहाँ आया है। स्टेला को फ्यूज होते हुए कहती है, वो कौन वो बेबी। अनिका घबराते हुए कहती है, विवेक का नाम सुनकर स्टेला भी घबराते हुए कहती है, इस सड़े हुए अंडे को भी यहीं आना था, कहीं और नहीं जा सकती थी क्या। स्टेला अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है,
इस अंडे का नाम मैं सर ही फोड़ देती, पर क्या करूं, फैमिली के साथ आई हूं, अगर उसने मुझे यहाँ देखकर तो बवाल हो जाएगा, कसम से कुछ करो। स्टेला स्टाइल से अपने हाथ बांधते हुए कहती है, ऐसे नहीं बेबी, रिक्वेस्ट तो करो, बहुत दिन हो गया है, तुमने हमको प्लीज नहीं बोला। अनिका गुस्से में स्टेला को घूरते हुए कहती है, अरे मेरी माँ प्लीज बचा ले अपनी अनिका बेबी को, कुछ सोच। स्टेला मुस्कुराकर कहीं चली जाती है। अनिका गुस्से से कहती है, ये स्टेला बिना मदद के लिए तो ऐसे गायब हुई है जैसे गधे के सर से सिंग। इतना कहकर अनिका पास से जा रहे वेटर ने पकड़े ट्रे से जूस का ग्लास लेकर पीने लगती है। अनिका जूस पीते ही अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, छी ये कितना कड़वा है। स्टेला अनिका के पास आकर उसके हाथ में एक फेस मास्क देते हुए कहती है, ये लो बेबी, इसे पहन लो, फिर तो तुम्हारे डेविल भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अनिका जल्दी से वो मास्क पहन के पार्टी हॉल में स्टेला के साथ आती है। अनिका की नजरें फिर से देवांश पर जाती हैं, जो अभी भी उसी लड़की के साथ बात कर रही थी, पर अब उसके साथ आलेख भी था, जो उस लड़की के साथ बात कर रहा था। अनिका आलेख को घूर के देखते हुए कहती है, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे थे और खुद जाकर बातें करने में लीन हो गए हैं, देव के चमचे कहीं के। अनिका मुंह बनाकर कहती है। उसके बातों का टोन बदल चुका था। साची स्टेला कंधे से मारते हुए कहती है, ये भाभी को अचानक क्या हो गया, वो शराबियों की तरह बिहेव क्यों कर रही है। स्टेला सोचते हुए कहती है, हाँ साची, पता नहीं अचानक बेबी को क्या हो गया, पर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अनिका देवांश की तरह देखकर हंसते हुए कहती है, अभी ये जानू अपना जलवा दिखाएगी, यू जस्ट वेट मिस्टर देवांश राठौड़। ये कहकर अनिका पार्टी हॉल से कहीं गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद पार्टी हॉल में म्यूजिक बजने लगता है और अनिका बैकग्राउंड डांसर्स के साथ डांस करने लगती है। चेहरे पर मास्क होने के बावजूद देवांश अनिका को पहचान जाता है और वो ये भी समझ जाता है कि अनिका ने जरूर गलती से ड्रिंक कर लिया है। आलेख देवांश को कोहनी मारते हुए कहता है, देख ले देव बाबू तेरी जानू के जलवे। देवांश आलेख को घूर के देखता है और इधर अनिका गाना गाते हुए डांस करने लगती है। अनिका डांस करते वक्त थोड़ा लड़खड़ा रही, जिसे देखकर अरुणिता साची के पास आकर उसका कान पकड़ते हुए कहती है, जल्दी बताओ इस कांड में तुम्हारा हाथ तो नहीं है ना। साची अपना कान छुड़वाते हुए कहती है, नहीं मॉम, ना हमारा हाथ है और ना ही पैर, प्लाजा छोड़ दो ना। अरुणिता साची को गुस्से में घूरकर उसका कान छोड़ देती है। इधर अनिका देवांश के पास आकर डांस करने लगती है। गाने के बोल थे, अनिक देवांश के पास जाकर शरारत से उसके सीने पर हाथ फेरते हुए डांस करने लगती है। देवांश अनिका के हरकत पर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। वहीं आलेख मुंह दबा के हंस रहा था। आलेख हंसते हुए मन ही मन कहता है, बहुत परेशान किया है इस खड़ूस ने हमको, मेरी बेबी गर्ल आज गिन गिन के बदले लेगी। इधर अनिका गाना गाते हुए किसी मधुमक्खी के तरह देवांश के आसपास घूमकर नाच रही थी। नाचते नाचते अनिका उस लड़की के पास जाकर उसे धक्का देकर देवांश से दूर कर देती है। डांस करते करते अनिका की नजर विवेक पर जाती है। अनिका विवेक के पास जाकर घूरकर उसे देखते हुए उसके इर्द गिर्द डांस करने लगती है। स्टेला अनिका को घूरकर देखते हुए कहती है, ये बेबी मौत के मुंह में क्यों जाता है, खुद तो फंसेगा और साथ में मुझे भी फंसाएगा। लगता है आज तो बवाल होना पक्का है। अनिका को किसी और के साथ देखकर देवांश गुस्से में अपन हाथ की मुट्ठियां बंद करके अनिका को घूरने लगता है। एक शरारत अनिका को ज्यादा ही नशा चढ़ने लगता है, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। देवांश तेज हवा के झोंके की तरह अनिका के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर पार्टी हॉल से बाहर ले जाता है। विवेक पार्टी हॉल में खड़ा जाती हुई अनिका को देखकर मन ही मन कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं इस लड़की को पहले से ही जानता हूँ।